Students, I am Ishfaq sir. Today our topic is chapter number 4 of class 3rd, that is multiplication. Students, first of all, let's give some introduction about the multiplication. By the definition of multiplication, multiplication means the process of repetition of addition. I again repeat, multiplication is the process of repetition of addition. यानी मल्टीप्लिकेशन होता है जब भी आपके पास एडिशन को बार बार रिपीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज सिंपली एन इंट्रोडक्शन. अगर हमारे पास 2 एक नंबर है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर हम इस तरह से इनका ऐड करेंगे, दैट इज समहाउ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, तो इन्हीं का एक अलग मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन टूज को काउंट करेंगे. दैट इज 1 2 3 4 5 6 and 7. It is 7 times 2. Okay, you got it. It is 7 times 2. Now हमें क्या आया था, 7 times 2. This is 7 times. Here we use the operator, that is multiplication. Multiplication is an algebraic operator having a function of processing the repetition of addition and is symbolized by this cross. Okay, now हमें वहाँ पे था 7 times 2, that is 7 times the number 2. ठीक है, that is equal to 7 multiplied by 2, that is equal to 14. Okay, तो आप 2 को 7 बार ऐड करेंगे, दैट इज अगेन योर आंसर इज 14. आप 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, यानी कि 7 टाइम्स इज 2 मल्टीप्लाई बाई द नंबर इज 2, तो दैट इज इक्वल टू 14. ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लेंगे, ऑलराइट, 4 + 4 + 4 + 4. ओके, this is equal to 4 + 4 + 4 + 4. This is equal to 16. Under addition, this is somehow difficult the process because we have to write it in this way. ठीक है, now in multiplication we count this 4, that is this 4 + 4 + 4 + 4. We count this, that is 1 times, 2 times, 3 times and 4 times. This is 4 times 4. Multiply each time 4 repeats. That is each time 4 repeats. That is 4 multiplied by 4. That is equal to 16. So आंसर इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. Now come to our exercise 4.1. Now students, our exercise 4.1, question number 1 is fill in the blanks. ठीक है, हमारा जो पार्ट नंबर ए है, दैट इज नंबर ऑफ डेज इन 4 वीक्स. आपको बताना है कि टोटल डेज कितने होते हैं, 4 हफ्तों में टोटल डेज कितने होते हैं. ठीक है, 4 हफ्तों में टोटल डेज कितने होते हैं, ये आपको बताना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं. ठीक है, सबसे पहले 4 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि हमें 4 हफ्ते में दिन बताने हैं. अभी मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते में 7 दिन हैं, तो इसका मतलब ये है कि 4 हफ्ते में कितने दिन होंगे, 4 multiplied by 7. नाउ 4 multiplied by 7, दैट इज इक्वल टू 4 multiplied by 7, दैट इज इक्वल टू 28. तो 4 हफ्ते में 28 डेज होते हैं. इसी तरह से अब हम आएंगे पार्ट नंबर बी पे. हमारा जो पार्ट नंबर बी है वो है नंबर ऑफ व्हील्स इन 5 रिक्शाज.
आपको बताना है कि कितने टायर होते हैं, 5 रिक्शा में कितने टायर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रिक्शा में कितने टायर होते हैं। एक रिक्शा में 3 टायर होते हैं, ठीक है। एक रिक्शा में 3 टायर होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर एक रिक्शा में 3 टायर होते हैं तो 5 में कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ व्हील्स इन 5 रिक्शाज दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर सी है। हमारा जो पार्ट नंबर सी है, नंबर ऑफ व्हील्स इन 7 कार्स। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कितने टायर होते हैं, 7 कारों में कितने टायर होते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक कार में कितने टायर होते हैं, एक कार में 4 टायर होते हैं, ठीक है। 7 कार्स में कितना होगा, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 4। दिस 4 इज द नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच कार एंड दिस 7 इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स। टोटल नंबर ऑफ कार्स है हमारे पास 7 एंड दिस 4 इज द नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच कार। हर गाड़ी में 4 टायर होते हैं, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 28। इसी तरह से अब आप देखिए पार्ट नंबर डी। हमारा जो पार्ट नंबर डी है वो क्या है, नंबर ऑफ आवर्स इन 7 डेज। 9 दिनों में कितने घंटे होते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए हर दिन में कितने घंटे हैं। स्टूडेंट्स 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में, एक दिन रात में कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे अगर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 9 डेज में कितना होगा, दैट इज 9 डेज में हमारे पास होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 24 दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 24 दैट इज इक्वल टू 216। ओके, तो 9 डेज में कितने घंटे होंगे, 9 डेज में 216 घंटे होते हैं। नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पार्ट नंबर ए है दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके लिए हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। वी नो 8 1s are that is equal to 8. 8 multiplied by 2 that is equal to 16. So 8 multiplied by 2 that is equal to 16। यहाँ अब हम इसको अगर एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एडिशन में मैंने आपको क्या बताया, रिपीटिशन ऑफ एडिशन। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको 8 को 2 टाइम्स ऐड करना है, लाइक दिस। यू हैव टू ऐड 2 टाइम्स, सॉरी 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16। ओके, इसी तरह से अब हमारे पास है पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर बी इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके लिए आप 5 का टेबल पढ़ेंगे। वी नो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 5। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 15। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 35। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 35। यह हुआ डायरेक्ट, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको अब एडिशन करेंगे, वी हैव टू ऐड 5 7 टाइम्स, ठीक है। 5 + 5 + 7 टाइम्स हम 5 को ऐड करेंगे, द आंसर विल बी दिस सेम। इसी तरह से हमारे पास है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी इज 9 मल्टीप्लाई बाई 6। 9 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 54। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, 6 9s are दैट इज इक्वल टू 54। इसी तरह से हमारे पास है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी इज 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे 34 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 को हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 28। 8 is here and 2 goes to carry. 7 multiplied by 3 that is equal to 21. 21 plus 2 that is equal to 23. So 238 is our required answer. इसी तरह से हमारे पास है पार्ट नंबर एफ और पार्ट नंबर एफ इज 12 multiplied by 8. 8 multiplied by 2
that is equal to 16. 6 is here, 1 goes to carry. 8 multiplied by 1, that is equal to 8. 8 plus 1, that is equal to 9. So 96 is our required answer.